आपको पता है कि मैं और फैसल इसकी खास तैयारी करने हमने एक जगह से दोनों भाई गए थे। अच्छा। और हमने एक जगह से कपड़े लिए। आज भी देखे हम साथ गए। साथ गए थे। साथ गए थे। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या सही बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे लगा ये लेडीज में होता है, बॉयज में भी होता है। नहीं, देख लेना आप साथ साथ खुद। मैचिंग वाले कपड़े ना जबरदस्त। तो लगता है कि फैसल नान जब आते हैं, इनका तो एक पॉडकास्ट माशाल्लाह एक होता है बड़ा मशहूर है, जबरदस्त है। आजकल ये कि जी बड़ा वायरल होता है, भाई छाया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट 365 पे छाया हुआ है। वैसे तो खैर ये छाया हुआ है सोशल मीडिया पे, लेकिन 365 पॉडकास्ट भी लोग देख रहे हैं। तो अदनान फैसल हमारे साथ कैसे हैं आप? अदनान कैसे है? ठीक ठाक पहले है? तो कंग्रेचुलेशंस और अगेन आज बड़ा दिन है हमारे लिए। तो हमारी तो आज ईद है सही बात है हमारी और बात है। जिस तरीके से आप लोग भी कर रहे हैं सुबह सवेरे, जो मैं आपको रोज देख रहा होता हूँ, यू गाइस डूइंग एक्सीलेंट जॉब। Thank you. और जिस तरह वायरल हो रहे हैं, हम भी आपकी पोस्टर लगाने से बाज नहीं आ रहे हो। वायरल की बात तो ना करें, आप उसमें जो लोग कर रहे होते हैं ना, हम नहीं कर सकते वो काम। जो भाई मैं ये कहता क्या मंत्र है अदनान के पास कि जो चीज है, जो पॉडकास्ट किया वायरल हो गया। यार हमने सिखाया भाई थोड़ा सा ये। अच्छा, पहले तो बताएं आपको फैसल कहना है या अदनान? अदनान कह लें। हाँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि क्या कहें। अदनान फैसल कह लें। अच्छा, अदनान फैसल, ठीक है। तो अदनान, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ये कब बीमारी हुई? ये अच्छा था। ये बीमारी कब हुई? हाँ, ये बीमारी है। पॉडकास्ट तो बहुत मजे का था, लेकिन अगेन हमने इसे ब्रॉडकास्ट पे लाके कमाल कर दिया है। आपको अंदाजा होगा कि इससे आज से 1 साल पहले जब हम लोग ये स्टार्ट किया था, उससे पहले कोई भी चैनल अपने चैनल पे पॉडकास्ट नहीं करता था। Exactly. कमाल ये हुआ, ये ट्रेंड हमने स्टार्ट किया और हमने ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट स्टार्ट किया और अब तकरीबन सारे ही चैनल अपना अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, और जिन्होंने स्विच आइडिया कर निकाला। रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, स्विच उस कर तरह रहे हैं, से। इवन दो उस तरीके से शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन अगेन कर सब रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और पहले दिन जब ऑन एयर हुआ उससे पहले से हम लोग साथ हैं। हाँ, हमारा ये एक प्रिविलेज है भाई, सीनियर हाँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो हमें सीनियर साहब भी और तज्जियाकार मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी ज्वाइन किया है और जाना माना नाम है। 365 न्यूज़ पर आप देखते हैं खबर, अंदर की खबर क्या है, तज्जिए बेलाग उनके होते हैं। मुबश्शिर साहब वेलकम करते हैं शो पर राइज एंड शाइन पे। बड़ी आज तो खुशी का दिन है हमारे लिए, सेलिब्रेशंस हैं। क्या तासुरात है आपके आज 365 न्यूज़ के लिए, कितना सीरियस टीम सवाल के लिए? पूछ लिया ना, कितना पक्का थोड़ा सा पक्का यहाँ से सवाल। ही शुरू करते हैं ना। हाँ। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जी, और आपको बहुत मुबारक हो। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको स्लो लगूं तो माइंड ना करिएगा, मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूं और जेट लैग में, और मेरी उम्र के तकाजे हैं कि बहरहाल मैं स्लो हो जाऊं। अरे लेकिन मुबश्शिर fact भाई, of the आप matter- मुझे पता है बहुत यंग है, मैं आपको बहुत पुराना जानती हूँ। अच्छा क्या सही बड़ी है। थैंक और ये मुझे ना बड़ा रोब जमाता है मुबश्शिर भाई, जो भी आ रहे हैं ना, ये कह रहा है ये मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको पता 90 से जानती हूँ। माशाल्लाह क्या बात है हाँ, आपकी। मैं हमने बहुत कभी इसमें पुराना आप जानती कुछ हूँ। इश्यूज किया। सही है। मैं भी जरा थोड़ा इंप्रेशन मारूं। एक्चुअली लंबी उम्र का एक फायदा होता है कि उसका ऑल्टरनेटिव जो है ना वो इतना एक्साइटिंग नहीं है कि अगर आप उम्र नहीं अल्लाह ने आपको देनी तो फिर क्या देना, तो वो एक्साइटिंग चीजें नहीं है। लेकिन ये 365 का जो सफर है, ये इसलिए मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसको पहले दिन से देख रहा हूँ। और इनफैक्ट हमने और मेरी टीम ने इसके शुरू होने से पहले इसको ज्वाइन किया था और हमारे सामने सारी प्रोग्रेस हुई थी, हमारे सामने स्टूडियोज बने थे, हमारे सामने इक्विपमेंट लगा था, लाइटिंग हुई थी, लोग आए थे, फिर पूरी टीम्स थी जिन्होंने आके उसके प्रोमो जी मुबश्शिर आपका भाई स्लो होना तो चलता है, सिग्नल स्लो नहीं होने चाहिए। अच्छा मुबश्शिर भाई के ना, लेकिन दोबारा मैं correct करते हैं। बहुत शौक से इनके शोज देखती हूँ और वो जो क्लिप्स 365 पे चलती हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के साथ साथ ना जो एंटरटेनमेंट का भी तड़का होता है ना, जो सेलिब्रिटीज और दूसरी चीजों पे बात कर रहे होते कोई नहीं कर रहा होता। बहुत अच्छे से एंगेज करते हैं। इनको पता है कि किस तरह कंटेंट के थ्रू लोगों को एंगेज रखना है। सिर्फ वो नहीं देते कि जी न्यूज देनी है, नहीं जिस तरह adapt इंटरेक्ट कर करते लेते हैं अगर ना, लाइव वो ट्रांसमिशन amazing है उसमें जरा फन लविंग बातें भी अब वो देखो ना, सैफ और करीना का जिस तरह इन्होंने जो वहाँ न्यूज और बातें कर रहे थे, वो बहुत जबरदस्त शोज हैं, देखने वाले किसी की नजर ही नहीं उधर गई। वो मेरा ख्याल इनके बाद बॉलीवुड में भी फिर वो ट्रेंड बन गया कि हाँ ये सिचुएशन भी हो, सेक्शन भी हो सकती है। दोबारा करेक्ट हो गया भाई। अच्छा उसमें लगता है आवाज कि आ रही है आपको कि ये एंटरटेनमेंट की आ दुनिया रही के है। लोगों को भी लेके जो है ना स्पेशल रिपोर्ट्स और स्पेशल शोज। मैं कब आपका करीना सैफ वाला मुझे शो बड़ा पसंद आया, जो तो किसी की नजर ही नहीं उधर गई।
यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने पॉइंट आउट की हैं चीजें अभी अभी मैं लंदन में मिला हूँ, दोनों को मिला तो नहीं, लेकिन अच्छा अब मुझे देख के करीना को काफी गुस्सा चढ़ गया तो वो मुड़ के चली गई वहां से। अच्छा, तो इसका मतलब उसने देखा फिर। सही है। अच्छा तो साथ क्योंकि फिर वो कोर्ट पे है ना बहुत ज्यादा, जी बहुत नहीं, ज्यादा बिल्कुल। कोर्ट पे देखिए, हमने बहुत कई वायरल शोज हुआ। किए हैं जो इंडिया में बड़े कोर्ट हुए हैं, इंडिया में बहुत वायरल हुए हैं। जी हमने शिवांगी की जो न्यूज दी थी, जो उनकी राफेल की पायलट है, उसके बाद वो इंडियन मीडिया पे चली, हमने करीना और उसकी दी थी। और फिर मैंने पहले दिन कहा था कि ये जो बर्गलरी का वाकया है इसके घर में ये फेक है जी और देयर समथिंग मिसिंग इन इट, और हमने पूरे उसकी टाइमलाइन लेके उसको किया था, बिल्डअप किया था, नेट किया था। बट आपको मैं बताऊं कि 365 का एक फायदा है जो आम आदमी को नहीं पता या आम जर्नलिस्ट को नहीं पता, वो ये कि हमें एडिटोरियल बिल्कुल आज़ादी है। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा ओनर्स में से किसी में से कि ये नहीं करना या ये करना है या ये रोक दो, या मेरे कभी किसी शो में से लाइंस नहीं कटी। जैसे मैं सुनता हूँ नजम सेठी साहब बड़ी शिकायत करते हैं उनका शो कटता है, मेरा कभी अल्हम्दुलिल्लाह शो नहीं कटा। और वो ये है कि हमने वॉर रिपोर्टिंग की है बिल्कुल और वॉर के ऊपर हमने बड़ी सेंसिटिव चीज़ें रिपोर्ट की हैं, और कभी यानी मेरी इंतज़ामिया ने मुझे ये नहीं कहा कि ये ना करें। और जो पहले दिन हमने गोल्स अपने लिए सेट किए थे, आई थिंक काफ़ी हद तक तो हमने अचीव कर लिए हैं वो। अब तो है कि इसको कंसोलिडेट करके आगे कैसे लेके चलना है हमने। चलना बिल्कुल ऐसी। और ये तो मैं सेकंड करूंगा कि आप जो कह रहे हैं ना एडिटोरियल पॉलिसी, तो हमें भी कभी होता है, हर चैनल में एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, वो आपको फॉलो करनी है, और इधर से ये क्यों कह दिया। तो अभी तक हमारे साथ भी ऐसा नहीं हुआ, जो भी चीज़ हुई उसमें तनकीद भी की और तारीफ भी नहीं, की। हमें सिर्फ एक चीज पे रोक है, हमें एक चीज पे रोक रखा है बड़ा क्लियरली, और वो कहते हैं एक तो रियासत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, और दूसरा मजहब, किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलना। बिल्कुल हमारी ये एडिटोरियल, बिल्कुल इसके अलावा हम अगर एविडेंस है, प्रूफ है, तो आप जो मर्जी बात कर लें। बात करें बिल्कुल, कहीं से कोई कॉल वॉल। अदनान, आपको कभी, वैसे तो सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट होता है तो फिर भी एक लिबर्टी होती है, ऑल द लिबर्टी, कुछ भी कहना, लेकिन जब आप किसी चैनल के डोमेन में आते हैं तो एडिटोरियल पॉलिसी आपको तो कभी फेस करना पड़ा इस एक साल के यार दौरान? मुझे याद है कि ये क्वेश्चन आपने उस वक्त भी किया था, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल, हमने- बिल्कुल ऐसे जब ही, हम बिल्कुल। ट्रांसलेशन कर रहे बिल्कुल थे ऐसे ही। तो उस वक्त भी कहा था कि आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी जब सर आप करते हैं पॉडकास्ट, वैसे शायद आप बिल्कुल, बिल्कुल। शो पे नहीं कर पाएंगे। मजे की बात ये कि एक साल हो गया, कोई चीज़ कट नहीं हुई, कोई एक चीज़ कट नहीं हुई। जिस तरीके से पॉडकास्ट में करता था वैसे ही कर रहा हूँ, और मेरी तरफ कोई ऐसी चीज़ नहीं। जैसे मोशर साहब की मैं बात को सेकंड करूंगा, बस एक ही चीज़ होती है, मजहब के हवाले से या रियासत के हवाले से कोई चीज़ ना जाए, और नहीं जानी चाहिए वैसे किसी चैनल की तरफ से भी। तो वो सिचुएशन है, बाकी तो 10 on 10 जो बोला वो निकला और वायरल हुआ आपके सामने। वैसे- कोई ऐसा शो नहीं रुकता मंडे के दिन जो शो वायरल ना हो हमारा। अच्छा मुझे अपने आर्टिस्ट हमेशा उसमें ना जलील होता है, होस्ट क्यों नहीं होता? यार देखिए, सवाल और जो है ना आग तो होस्ट लगाता है। मुझे ये इख्तलाफ होता है कि जी गेस्ट आते हैं, देखिए हर एज के होते हैं, हर फ्रेम ऑफ माइंड चीजें, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कितनी बात करें, जो सीनियर भी हमारे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो होस्ट हैं वो ठीक ठाक नादिया, पता है सीन क्या है? उनको इधर मैं उधर हमेशा लेके कहता हूँ, चले एक जाते हैं। बंदा अच्छा ना- नहीं, फिर उसके बाद है कि आप उसको पकड़ें, होस्ट को पूछेंगे भी तुमने सवाल ही क्यों किया, या बहुत सारी चीजें देखो फैसल पहले अब कट जवाब जाती दो वैसे। अरे रुको ना, नादिया, बात करने दो। अच्छा पहले क्या होता था वर्षद भाई, चीजें कट जाती थी, ठीक है ना, आप किसी के शो पे गए कि कुछ अगर आपने कोई बात कर दी तो कट भी जाती थी, एडिट भी हो जाती थी, अब तो है ही नहीं देखिए ऐसा। नादिया, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, ये मैं अभी स्क्रीन पे भी कह रहा हूँ, मेरे जितने स्टार्स आए हमारे पास 500 पॉडकास्ट की मैं सबसे ये कहता हूँ कि जो आता है, जब वो कह रहा होता है, एक तो स्टार है, उसको पता होना चाहिए लाइन लेंथ है क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब वो उसके बाद पॉडकास्ट खत्म हो जाता है, रिकॉर्डेड पॉडकास्ट लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है, मैं हमेशा जाते हुए कहता हूँ कोई चीज कट करनी बता दे। उस वक्त किसी को याद नहीं आता, बाद में। जब ये ऑन एयर हो जाता है, अच्छा, जब ये मुझे लाइव ना हो ये जाता था। है, उसके बाद इनकी नींदें उड़ती मुझे हैं, नहीं, नींद नहीं उसके उड़ती। बाद कॉलें करते हैं, हाँ, फिर उसके क्या बाद कहते हैं? उतारो, मैं लीगल नोटिस भिजवाता हूँ, फिर हम कहते हैं कि जी अंबार लगा हुआ है, एक आध आप भी भिजवा दें, कोई फर्क नहीं। भिजवा दे। नहीं, कितने मुझे cases लगता हैं है वैसे, ना, बहुत से कितने उसमें से cases ऐसे होते हैं हैं नादिया, आप बहुत से पे ऐसे होते मेरे हैं। को तकरीबन को इस वक्त 15 से 20 तो अपने ही भाइयों के चल रहे हैं, जो कि बस वैसे ही चल रहे हैं, तारीख नहीं, पे तारीख मुझे चल लगता है बहुत से ऐसे होते हैं वायरल हो जाए, खुश भी हो रहे हैं अंदर से कि वायरल हो गए, और उसके बाद लीगल नोट। मुझे यार अब कुछ मुझे ये चीजें नहीं पता, मुझे लगता है दर्द होता होगा। जैसे हमारे एक साइमा कुरैशी वाला एक पॉडकास्ट गया जी कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। बरकत नहीं है। अब आपने बोल दिया और मैंने फिर आपको, मेरे पास सब कुछ होता है ना, हर चीज मेरे व्हाट्सएप पे पड़ी होती है। मैंने जब भी कह दिया कि आपने कह दिया जरा देख लेना, उसके बाद कह रहे जाने दो, फिर जब जाने दो उसके बाद आने दो, नहीं हो सकता तो नादिया। मुश्किल मैं है। हमेशा ये कहता ये हूँ, बात एक सही होस्ट का काम है सवाल करना, एक स्टार का काम है तमीज से सोच समझ के जवाब देना। अगर हमारे स्टार्स को यही नहीं पता कि बोलना क्या है, उसके बाद घर जाने के बाद वो ख्याल आता है
उसके बाद भी ख्याल नहीं आता, उसके 7 दिन बाद जब ऑन एयर होता है, वो शो चल रहा होता है, मिलियन व्यूज आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं यार काम तमाम हो गया। वो आपको याद होगा भैरव सब्जारी साहब का हमारा वो खान साहब के बारे में इतनी बड़ी बात आपने बोली। हाँ, वो एक बात मैं ऐसी आपसे कहता रहा पॉडकास्ट के दरमियान भी कि सर ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। आपने 24 साल की दोस्ती के अंदर जो कुछ कहना था कह दिया। अच्छा, फिर उसमें सवाल होता है, मैंने उसमें सवाल किया, वो हमारे पास आएगा एज ए गेस्ट, तो मैंने कहा ये फिर कहते हैं इसमें बात नहीं करो, इसमें बात नहीं करना, और ये बात हट निकालो क्यों नहीं इसको। करना भाई, आप कह रहे हैं ना बात, यार, उसके आपने बाद बात की थी। फिर मैं कहता हूँ रॉ फाइल पड़ी हुई है, साइबर क्राइम भी है, सब कुछ है, कोर्ट्स भी हैं, आप स्टार भी हैं, आपका चैनल भी अपना होगा जो नहीं, ये तो अपनी मर्जी से बोला शोर ना उठाएं, आपने। ले जाए मेरा कंप्यूटर उठा के जाके चेक कर लें, आपने कहा ही कर नहीं लें, करा। बिल्कुल। फिर ये इस पे बात नहीं करने सर, उन्होंने कहा भी था ये सारे स्टार, उसके बाद फिर बात नहीं करते नादिया। और नादिया आपको कह रहा हूँ स्पेशली कि कोई ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि हमें वो कहे कि कट कर दो और हमें कहे मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं करा, ये नहीं हो सकता। हमारी industry- वैसे भाई मुझे बताया कि ये जो हम अभी बात कर रहे हैं कि प्रोवोक करना, बहुत से होस्ट आपके तो दोस्त भी हैं बहुत सारे, प्रोवोक करते हैं गेस्ट को, और उसके बाद फिर वो टीआरपी के लिए आपस में और गेस्ट की थर्ड फाइट हो पर्सन जाती की है। बात करना, थर्ड पर्सन जो वहाँ है ही नहीं, लेकिन वो लेकिन क्लिक मेरी एक बेट के लिए बात- उनका नाम लेना। जी मेरी एक बात सुने, जी जी। कौन से चैनल पे, कौन से मुल्क में होस्ट जो है वो एक इनसाइड न्यूज नहीं निकालना चाहता। आप देखें टॉम क्रूज के साथ, उसके साथ कितनी मुश्किल इंटरव्यूज हुए हैं, और उसमें उसने कहा, जब स्पेशली जब उसकी एक्स वाइफ निकोल किडमन के ऊपर उससे क्वेश्चनिंग हुई है 60 मिनट्स के ऊपर, वो उठ के चला गया था वहां से, पहले बोला कुछ, उसके बाद उठ के चला गया। एक चीज होती है होस्ट की बदतमीजी करनी, एक चीज है गेस्ट का अपने ऊपर कंट्रोल ना होना और अपने अल्फाज की हुर्मत का पास ना होना और कड़कड़ कर करके बात कर देना। उसके लिए तो वो जिम्मेदार है, उसके लिए तो होस्ट जिम्मेदार नहीं है। होस्ट तो प्रोबिंग सवाल पूछेगा। वो आपके पास देखें 34 मिनट है, 35 मिनट है एक घंटे के अंदर, बाकी तो इश्तिहार चलने हैं या प्रोमो चलने हैं, और उस 35 मिनट में आपने पूरी एक स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करना है और पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो आप प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, अनकंफर्टेबल करेंगे तो आप वो करेंगे ना। और दूसरी बात ये कि एक्टर्स या एक्ट्रेसेस या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग जो है ना, वो आजकल ज्यादा ही चौड़ हुए हैं। वो समझते हैं एक दूसरे की इंसल्ट करने से उनका कद बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। मैं आपको पॉडकास्ट दिखा देता हूँ, तो उसमें आप किसी होस्ट को क्या आपने कहना, अगर फर्ज करें कि एक शख्स है, उसकी वजह शोहरत जो है वो सिर्फ है ही बदतमीजी करना, और उसी वजह से उसको शो पे लेके आए हैं, तो उससे बदतमीजी करवाएंगे ना, उससे और क्या करवाएंगे। आई मीन कोई और तो उसके पास क्रेडिट नहीं है। मैं आपको नाम भी ले सकता हूँ, कई नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, सारों को ठंड पड़ जाएगी। लेकिन देखिए मेरे पास अभी थोड़ी देर में आना है अदाकारा रेशम ने, उनको को काम है तो उन्होंने आना है। तो जिस तरह से उनकी आजकल चल रही है आप समझे हो रही है, बिल्कुल। क्या वो इज दैट ऑन? और अगर आप उस शख्स को करने वाले को बुलाएंगे तो आप उससे यही पूछेंगे ना कि जी आप रेशम के मतलब क्या बकबक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फिर वो और बोलेगा, सही बात, फिर आप कहेंगे कि ये प्रोवोक कर दिया। वो प्रोवोक तो नहीं है, सही। उसकी तो वजह शोहरत, वो गालम गलोच है। सही, बिल्कुल। और एक और चीज, जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट के लिए जो बड़े डेयरिंग और सवालात भी ऐसे कर रहा, तो उनके लिए किसी चैनल को चूज करना कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, 10 चीजें सोच रहे होते हैं। तो 365 न्यूज में आते हुए कोई आपने इस तरह की बात सोची थी कि यार मैं कहीं, मुझे ऐसा ना हो कि बांध दिया जाए, क्योंकि आप जैसे जर्नलिस्ट मुश्किल है उनको किसी डोमेन में लाना And और that- उनको डिक्टेट और करना अगर ये कुछ। किसी चैनल में होते हैं ना, चैनल को वो चाहिए, वो बशर लुकमान का वही स्टाइल चाहिए, तो इसलिए पहले ये तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैंने 365 ज्वाइन किया है ना, उस वक्त मेरे पास कोई ऑफर नहीं थी, तो मैं बड़ा डेस्परेट था कि मुझे जॉब मिल जाए। तो मैंने तो कराची तक ट्रैवल किया था ये पूछने के लिए कि भाई को अच्छी जॉब है कि नहीं है। तो मैं तो शो नहीं मारूंगा कि मेरे पास ये था, मेरे पास तो उससे कोई जॉब ऑफर नहीं। क्यों मुबश्शिर भाई, आप तो तो चैनल दूसरी- ड्राइवर्स हैं, आपसे तो चैनल्स चलते हैं, ये एक कैसे हो मिनट, सकता है? आपका हर एक का एक ग्रे पीरियड आता है जी जी। और कोई फेज आता है जिसमें आपको यानी हर चैनल पे अगर एक आदमी है या एक औरत है और आपकी जगह नहीं बन रही, वो चाहे भी आपको लाना, तो आपकी जगह नहीं बन रही तो क्या होगा। एक टाइम होता है, आई मीन कोई बिल्कुल ऐसी सही। बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपनी इंसान को ख्यालों में ना बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि खुद ही मर जाए। तो नहीं थी जॉब ऑफर, तो मैं गया था वहां पे कराची में जब 365 की मैनेजमेंट को मिलने,
तो उन्होंने मेरा ख्याल था कि मेरे पे ये पाबंदी डालेंगे, ये डालेंगे कि सिंध गवर्नमेंट पे ना करना, उस पे ना करना। और हमने कड़ा सच के अंदर सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। हमने सिंध में जो कुत्तों की वैक्सीन ना होना है उसको डिस्कस किया है। हमने सिंध के अंदर अस्पतालों की कंडीशंस को डिस्कस किया है। हमने सिंध के अंदर पानी आना, कराची में उसकी ड्रेनेज ना होना, उसको हमने बड़े आड़े हाथों लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं किसी ने रोका, ना हमें उन्होंने कहा कि ये नो गो एरिया है। वही 2 नो गो एरिया जो मैंने आपको बताए थे। ये बड़ी अच्छी, ये फ्रीडम बड़ा जरूरी है। तो अदनान फैसल, आपके पास भी फ्रीडम है काफी? देखिए, मैं इस बात को फिर सेकंड करूंगा। अभी हमारा कल रात फारूक सत्तार साहब का एक पॉडकास्ट चला, उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा गवर्नमेंट के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कुछ बोले, लेकिन अगेन एक सेकंड भी उसके अंदर एडिट नहीं हुआ। जैसा आया वैसा का वैसा चला गया। और वो जुमला नहीं कहा आपने जो मैंने कह दिया। कौन सा वाला? जो आपने कहा था। अच्छा, ये अदनान फैसल फारूक भाई को ये जवाब देना था। खास मोमेंट्स भी पूछेंगे, कुछ खास सेलिब्रिटीज जिनके इन्होंने इंटरव्यूज किए और कैसा एक्सपीरियंस या कभी घबरा भी गए हो, कभी डर भी गए और दिखने में लगता है तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो जरा थोड़ी सी ना कुछ स्पेशल बात है हमारे शो के लिए भी। सबर करो, ईदी मिलने वाली, तुम लोग तो नमाज से भी पढ़ के आए हो तुम लोग। वही बात है। अच्छा, अदनान फैसल, में लग रहा है कि अब चूंकि एक चैनल भी साथ इन्वॉल्व हो गया पॉडकास्ट के, तो अब ज्यादा व्यूज, रिकग्निशन, लोग ज्यादा उस पे रिस्पांस दे रहे हैं। डेफिनेटली चैनल बहुत बड़ा क्रिएट है इसके अंदर, और जो हम शायद अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाते, वो चैनल ने जो हमने 5 साल में नहीं किया, वो चैनल ने 1 साल के अंदर कर दिया। क्या बिल्कुल ऐसा। मतलब ये है कि देखें, जिस तरह अब स्टार recognition ज्यादा होती आते हैं, है, जो हमें देखिए डर था ना कि चीजें वायरल होंगी, स्टार नहीं आएंगे, तो मुझे ज़ोहिब की बात बहुत अच्छी लगी कि जी बहुत सारे स्टार ये चाहते भी हैं कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज निकले ताकि वो रेलेवेंट रहें, वरना वो इंडस्ट्री से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। आजकल हो रहा है कि एकदम कोई अपने पर्सनल भी उससे इंस्टा से ऐसी वीडियो बना देते हैं, आप कहते हैं इनको क्या हुआ? क्यों? इवन दो जानते हैं कि वो क्रिटिसाइज होंगे, इवन दो उनको ये पता है कि गालियां पड़नी नहीं चाहिए, फिर भी वो कर रहे होते हैं। इसका मतलब कभी कभी वो चॉइस लेके भी सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मोशी भाई भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम सबसे पहले लोग हमें बड़ी अच्छे जी सर एंजॉय भी करते हैं उनको। आप ये देखिए ना, रजब भट्ट इज वन एग्जांपल। वो अब मैं देख रहा होता हूँ, आई मीन कितने मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हर वक्त के लिए। अब उसने तलाक दे दी, अब नहीं दे दी, अब ये कर दिया, अब वो कर दिया। आई मीन लोगों के पास भी तो आप देखें ना कि टाइम भी है, और गॉसिप के लिए उनके पास जो है वो ख्वाहिश भी है। क्या मैं कह सकता हूँ? सही। आई मीन ये तो हमारी कौम का भी हाल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारी कौम इन चीजों में पड़ी हुई है जी। कौम बदहाल है, क्या करें। बस कहते हैं हम डिस्कस हो, हम नजर आए, कोई फजूल बात कर दो। कौम कहाँ से बदहाल है बताइए मुझे, 1 मिनट। ये गलत बात आपने की, कौम कहाँ से बदहाल है? मोशी भाई ठीक है ना, बातें बहुत सीरियस हो जाएगी ना। कौम का हाल नहीं, मुझे एक बात है कि पाकिस्तान में आप ऐसा करें, पूरे कराची में ना जाएं, जरा मुझे एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ढूंढ के दिखा दें, एक प्रॉपर रिसेप्शनिस्ट ढूंढ के दिखा दें। को काम करता नहीं है, मेहनत करते नहीं है। 2 घंटे हम दिन में दफ्तर में काम करते हैं और कहते जी हमारे कौम की हालत नहीं बदल रही। हमारी अपनी हालत नहीं बदली हुई यार। हम कितनी देर दफ्तर में काम करते हैं, जेन्युइन टाइम गुजारना और बात है कि हम 10 घंटे दफ्तर में हैं, लेकिन उन 10 घंटे में आउटपुट क्या है हमारा? कितनी देर बैठकर काम करते हैं हम? कौम तो 2 घंटे वाली है ये। बस कौम की बदहाली में कभी फिर बात करेंगे। आज बड़ी खुशी का मौका है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लोगों को रियलिटी चेक होना चाहिए। आप सब हुक्मरानों के ऊपर नहीं बोझ डाले कि जी हुकूमत ने ये करना, हुकूमत ने ये करना, हुकूमत ने ये करना है। मसलन आप अपनी और मेरी एग्जांपल ले लें। हम लोग बेदर्दी से पॉलिथीन बैग्स गाड़ी के बाहर फेंकते रहते हैं ना, फिर जब अपना बारिश होती है और ड्रेनेज नहीं होता तो हम हुकूमत को बुरा भला कहते रहते हैं। कवानीन से मुझे भी देखो बड़ी लंबी बात, कवानीन सख्त है, क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो आप वही आदमी जो यहाँ फेंक रहा होता है वो नहीं फेंक रहा होता, उसे पता है कि पकड़ा जाएगा, चालान होगा। और तालीम और सेहत तो अभी तक हम दे नहीं सके अपनी कौम को। अच्छा, हमें अरकान सिंध मोशी भाई हमारे साथ ही रही है, आप मुझसे बहुत सीनियर और जाहिर है आप तजुर्बा है, उससे कौन कंपेयर कर। लेकिन अरकान सिंध असेंबली ने हमारे भाई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है 365 न्यूज़ के लिए। सुनते हैं भाई उनके तासुरात क्या है, जरा देखिए। किसने में 365 को भाई मुबारक हो। 365 ने बहुत काम किया है, फले फूले, और इसके लिए हम बहुत दुआगो हैं। मैं 365 को 1 साल पूरा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। मैं 365 चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से अवाम के मसाइल की तर्जुमानी कर रहे हैं, और मैं एक बार फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि ये मज़ीद जो है अवाम के लिए काम करे। मैं ये समझता हूं कि ये जो आपका चैनल है बेहतरीन वर्किंग कर रहा है, और इसमें
सबसे अच्छी जो बात ये कि सच को दिखा रहा है और सच को उजागर कर रहा है। बिला खौफ व खतर ये काम कर रहे हैं आप लोग, और अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे और इसको बहुत तरक्की दे। मेरा तो फेवरेट चैनल है और 365 ऐसा चैनल है जिसको 365 डेज देखने का दिल चाहता है और इसी तरह से रिपोर्टिंग करते रहे, इसी तरह से अवाम को आगाह करते रहे। क्या बात है भाई, अच्छा, देखिए ना। वैसे एक बात है 365 की जो स्क्रीन है ना, ग्लैमर है इसमें। ग्लैमरस है भाई, कुछ भी हो ना हो। होर्डिंग्स वगैरह स्ट्रीमर्स सब लगे थे, तो जो लुक थी और जो एंकर्स बड़े खूबसूरत लोग है ना। देखें, आयशा को देखें, जुएब को देखें, आय, आय, नादिया को आय, देखें, आय, आय। मुबशिर साहब को भी देखें। ये कि अदनान को देखें। हैंडसम और खूबसूरत लोग लिए। मतलब हमारी स्क्रीन में ग्लैमर है, एक जो बात है। ये तो जो बात है। अच्छा, और फिर मुझे ये स्क्रीन इतनी प्यारी लगती है जो हमारे शो में है, मैं तो उससे इतनी इंप्रेस हूँ कि वैसे मुबशिर भाई, ये तो खैर है ना कि स्क्रीन हमारी बड़ी ग्लैमरस है, लोग भी अच्छे हैं और स्क्रीन भी मैंने अच्छी। आपको पहले कहा ना कि इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है, 2-3 महीने लगे हैं इस थॉट प्रोसेस में कि इसका रंग डिफरेंट किया जाए, ग्राफिक्स डिफरेंट किए जाए, इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट की जाए। वरना 365 जो है वो इट वुड हैव बीन जस्ट अनदर चैनल के जो आते हैं और फिर वो साथ ही सेटल हो जाए। मसलन आज तक मुझे पता, मैं आपको कई चैनल्स के नाम लेके बता सकता हूँ कि उनको 5-5 साल हो गए लेकिन कभी आपने उनको डिस्कस नहीं किया, सही बात ना कर सकते, यही कुछ नहीं। बिल्कुल। एंड आई थिंक तो जंग के ये- दिनों में भी जो हमारा रोल था, जो हमारी रिपोर्टिंग थी, जो हमारे शोज और फैक्ट्स के साथ साथ मुबशिर भाई जो हमारा जज्बा था, मैं आपके भी शोज में देखती थी, बिल्कुल वो बड़े कम चैनल्स में था और कम एंकर्स में था, क्योंकि वो नहीं, सिचुएशन अब भी तो इतनी बात यह है स्ट्रेसफुल कि थी। 365 तो कमिटेड था पहले दिन से पाकिस्तान के साथ और जज्बा दिखाने का आपको दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडिया दोबारा से तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तैयार रहे। अभी आपकी ट्रांसमिशन फिर होंगी, फिर जज्बा दिखाना पड़ेगा और इस बारी पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि कल रात की एक्टिविटी है। कल रात इंडियन एयरफोर्स ने पूरी अपनी कमर्शियल एयर स्पेस को बंद करके ऊपर 150 जहाजों के साथ एक्सरसाइज की हैं। मैं फ्लाइट रडार की तस्वीरें मैंने देखी हैं अभी सुबह को। दे आर स्टिल अप टू इट। देखिए, हमारा काम जो है ना वो लोगों का जज्बा उभार के रखने से ज्यादा ये है कि हम इनएक्यूरेट या सेंसलेस रिपोर्टिंग ना करें। जी। जज्बा तो कौम में खुद ही है, कौम बल्कि हमारा जज्बा उभारती है, हमने क्या उभारना। और दूसरी बात यह है कि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पहली बारी मेरी जिंदगी में पहली बारी ऐसा हुआ है कि पूरा इंडियन मीडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे जलील हो गया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मीडिया ज्यादा सेंसिबल है और ज्यादा रियलिस्टिक है और सही रिपोर्टिंग कर रहा है। इंडियन मीडिया जो है ना वो बहु कर रहा है। बाकायदा उन्होंने आर्टिकल्स लिखे उनके ऊपर, उन्होंने वीडियो प्रोग्राम्स किए हैं, उन्होंने अभी शोज किए हैं कि हाउ इररिस्पॉन्सिबल दे वर। तो 365 कैन टेक क्रेडिट फॉर दैट कि पाकिस्तान मीडिया में इन्होंने लीड किया बिल्कुल और इन्होंने एक टोन सेट की कि जनाब हमने इसको नहीं क्रॉस करना। और इसमें मैं आपको एक बात कहूँ, बहुत बड़ा क्रेडिट जो है हमारे ISPR का भी है, क्योंकि ISPR ने हर लम्हे हमें इन्फॉर्म्ड रखा। हम उनको सवाल करते थे, खबर आई जी फला जगह टैंक उड़ गया, उन्होंने 1 मिनट में जवाब दिया उस जगह पे टैंक डिप्लॉयड ही नहीं है, फेक न्यूज। यू नो, तो हमें बड़ा जल्दी से रियल और फेक में फर्क भी पता चलना शुरू हो गया। तो आई थिंक हमारी रिपोर्टिंग उस वजह से बहुत एक्यूरेट थी। बिल्कुल ऐसे बता रहा रिपोर्टिंग हमने। बहुत शुक्रिया मुबशिर भाई, आपने वक्त दिया और अपने तासुरात का भी इजहार, अपनी जर्नी से मुताल्लिक 365 में जो है उसका भी। और जो क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे ना अदनान, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि क्रेडिबिलिटी बनाते बनाते आपको सालों लग जाते हैं। कोई चैनल बनता है, इदारे, हमने तो अपनी ज़ाहिर इस फील्ड में देखा कि 10-15 ऐसे चैनल्स थे जो कि आए, 1 साल तक उन्होंने पैकेजेस भी अच्छे दिए और उसके बाद डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग शुरू कर दी और फिर चैनल बंद हो गया। इस तरह की सूरत हाल रही। तो हम इस चैनल को जब लेकर आगे चले तो हम चीज़ों को बेहतरी की जानिब जाता देख रहे हैं, बजाय इसके कि मामला जो है अच्छा, ये हुआ भी था जब स्टार्टिंग में हम आए थे, तो मुझे याद है बहुत ज्यादा बार लोग कह रहे थे कि जी कितना चलेगा, ये चलेगा भी नहीं चलेगा, ये साल पूरा करेगा नहीं कर पाएगा, ये कैसे चलेगा, ये नहीं चल पाएंगे, ये शायद प्रोफेशनल नहीं होंगे। लेकिन अगेन जिस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान ने इंडिया को सरप्राइज दिया है ना, तो इस तरीके से हमने भी यहाँ से 365 ने लोगों को बड़े जबरदस्त तरीके से सरप्राइज दिया है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारी क्रेडिबिलिटी जो है, जितना लोग हम पे अब यकीन कर रहे हैं, एतबार कर रहे हैं हमारी न्यूज़ पर, तो जारी रहेगी। मैं ही उठा इसलिए रहा हूँ कि अदनान को देना है और अदनान के लगा हुआ है माइक।
बहुत शुक्रिया भाई आप आए। Thank you so much यानी for एक iPhone- भाई दूसरे iPhone भाई को 17 अपने ही घर में आने का 17 गिफ्ट दे रहा है। देखे कैसे जबरदस्त माहौल हो गया। अब ये मैं अंदर चाहता हूं- डिस्कस किया था वैसे। अनलॉक करवाइए, अनलॉक कि मेरे पास ही है सिर्फ पासवर्ड इसका, बिल्कुल मैं ऐसे। ही अनलॉक कर ये सकती हमने हूँ पहले इस ही फोन को। मंगवा रही है उधर से एप्पल भाई से ये मंगवा क्या मतलब है? अदनान अपने घर में आप गिफ्ट दे रहे हैं, ये क्या बात कर दी आपने? नहीं आपस में हम लोग अभी कल मैं फिर बैठूंगा इनको दे दूंगा। आपकी वापस हो जाएगा। नहीं वैसे बताओ अदनान, आगे मतलब क्या, क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी इंटरव्यू कर रहे हो, सेलिब्रिटीज को भी, कोई इसको आगे जर्नलिज्म की तरफ जाना है या एंटरटेनमेंट की तरफ रहना है? देखिए मुझे इसी में मजा आ रहा है। लोगों को, जैसे मैंने बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू किया, पहले पॉडकास्ट था उनका, तो मुझे मजा इसी में आ रहा है कि मैं लोगों को न्यूज़ भी दूं लेकिन एंटरटेन करके। लोग बोर हो गए, लोगों को नहीं चाहिए कि बहुत ड्राई न्यूज़ हो, लोगों को चाहिए कि जी उनकी भी बात की जाए। पहले एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, हम एंटरटेन भी करें न्यूज़ भी दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरह हम लोग 365 में कर रहे हैं, आप लोग सुबह कर रहे हैं, आप न्यूज़ भी देते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, एंगेज रखते हैं और लोगों की एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम रखते हैं। भाई तुम देख लेते हो, पहले हफ्ता मैंने शो किया ना, पहले खासतौर पे पहला और दूसरा दिन ये। मैं तो न्यूज कास्टर बन गई ना, मुझे पता नहीं मैंने करना क्या, मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जी जी जो आपका दिल करे, बी योरसेल्फ समझ ही ना है, बी योरसेल्फ ही लॉस्ट हो गया। बी और सर जब हुई उसके बाद तो वायरल हुई। लेकिन वो टाइम लगा उसमें, 1 महीना, और फिर वो रमजान के शोज आ गए। ये इससे पूछो, मैं ऐसे बैठी भी ना प्रॉम्प्टर पढ़ रही और हूँ। मैं कहूँ नादिया जरा ये इशारा नादिया के चल रहा, पता नहीं क्या मैं देख रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल न्यूज कास्टर बन गई ना, तो मैं बड़ी परेशान, बड़ी तंग कि मुझे समझ नहीं था मैंने करना क्या करना है, क्या? लेकिन आप कैसे देखिए होगा। कितनी तेजी से नादिया खान, अब आपको लगता है कि नादिया ने ये काम नहीं किया? हाँ। नादिया, आपने तो प्रोफेशनल फिर बता रहा जर्नलिस्ट की हूँ, तरह। आपने भी कुछ लोगों को सरप्राइज दिया है। जिन लोगों को ख्याल था कि कुछ ही दिनों की बात है नादिया वापस आएंगी, तो आपने सरप्राइज ऐसा दिया है कि वो लोग अब कह रहे हैं कि जी यार ये अब वो उनके पास कुछ रहेगा नहीं बात करने के बिल्कुल, लिए। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के कंटेंट से बल्कि मैं बोर हो गई थी। यहाँ मुझे लगता है इतना कुछ है कहने को, बोलने को, बिल्कुल। टीम इतनी और ये बात तो हम करते रहेंगे, बात करना मजा हमारा आता है। हक है, ये हक कोई नहीं छीन सकता। 365 ने भरपूर ये हमें हक दिया है, अभी तक दे रहे। नादिया सॉरी नादिया, अदनान बहुत शुक्रिया। हेलो।